बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 3 जनवरी 2024 जुम्मे के दिन अहम तरीन इजलास हुआ है। उस अहम तरीन इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ अली अमीन गंडापुर की तकरार हुई है। लेकिन इस तकरार से भी बड़ी खबर यह है कि उस इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। जनरल आसिम मुनीर का रद्द अमल और रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है और इस सब के अंदर कुछ बड़ी अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस बड़े और इंतहाई अहम तरीन इजलास की अंदरूनी कहानी और इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो अफेक्ट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर, उसे भी हमने एनालाइज करना है क्योंकि ये बड़ी ब्रेकिंग है। और जो पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के वजीर आजम को वसवसे आ रहे हैं और वो दुआएं कर रहे हैं कि फौज और हुकूमत की पार्टनरशिप ऐसे ही रहे, और वसवसे बिल्कुल उनके दिल को तंग कर रहे हैं। तो अब यूं लग रहा है कि इस हुकूमत के सर पर से हाथ उठता जा रहा है और हर गुजरते दिन के साथ जूं जूं मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं, हुकूमत परेशान है, बौखलाई हुई है और हुकूमत का वाहिद असासा, हुकूमत की वाहिद स्टैंडिंग क्या है? पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई। इसकी बेनिफिशियरी ये गवर्नमेंट है और इन्हें ये लगता है कि जब तक ये लड़ाई बरकरार रही, वी वुड बी द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद द एस्टैब्लिशमेंट। यानी कि एस्टैब्लिशमेंट के पास हमारे अलावा और कोई ऑप्शन होगा ही नहीं और हमारे वारे न्यारे होंगे, वरना हमारी वक़्त तो है ही कोई नहीं। 15-20 सीटें 8 फरवरी को बनती थी, अब तो वो भी नहीं मिलनी अवाम के वोट पे डाका डालने और हुकूमत बनाने के बाद। अब यहां पर जो अहम चीज है नाज़रीन इकराम, वो आपने समझनी है। और आज जो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए जो एक एपेक्स कमेटी है, उसका इजलास हुआ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतल्लिक एपेक्स कमेटी के इजलास में सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक हुए। ज़राए का बताना है कि इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक अहम फैसले किए गए, जिनकी तफसीलात एलामिये की सूरत में बताई जाएंगी। और ये इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारी बात नेशनल एक्शन प्लान है, पूरी कौम उस पर यूनाइटेड है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के ऊपर यह इजलास था। गुज़श्ता रोज में आपको यह भी बता दूं कि जो SIFC की एपेक्स कमेटी है, उसके इजलास से खिताब के अंदर भी शहबाज शरीफ साहब ने कुछ बातें की थी और कल जो इजलास हुआ था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। और आज कल तो नेशनल एक्शन प्लान, आज नेशनल एक्शन प्लान वाला इजलास था, कल SIFC जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, आर्मी चीफ का एक ब्रेन चाइल्ड है, उसका भी इजलास हुआ था। और उसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है, इसे कुचले बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, सबको इकट्ठे होकर मुकाबला करना होगा। और इस सब के अंदर भी कल के इजलास में आर्मी चीफ, विफाकी काबीना, वज़राए आला ने शिरकत की और इस सब के अंदर कुछ चीजों की मंजूरी भी दी गई थी। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि आज जो नेशनल एक्शन प्लान है, उसका जो ये इजलास हुआ, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया। अब जब शहबाज शरीफ साहब खिताब कर रहे थे तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी फितनतुल खवारिज जो है, उसके दहशतगर्दों को खत्म करने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान में घुस बैठिए, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं, दुश्मन मजमूम मकासद के लिए घात लगाए बैठा है, पाकिस्तान से बाहर एजेंट बैठे हैं, दोस्तनुमा दुश्मन बाहर बैठे हैं। वजीर आजम ने कहा कि दोस्तनुमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, ये बहुत बड़ा खतरा है। इस्लामाबाद पर यलगार और चढ़ाई हुई, सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान उठाया गया, डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, सोशल मीडिया पर हकाइक को मसख करके प्रोपेगेंडा किया जाता है। डिजिटल दहशतगर्दी से निपटने के लिए इक़दामात की जरूरत है। सरहद पार से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, कार्रवाइयों का हम मुंह तोड़ जवाब देते आए हैं और देंगे। पाकिस्तान के अंदर दुश्मनों के सहूलतकार मौजूद हैं, दुश्मन के सहूलतकार पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिशों में मसरूफ हैं। KP और बलूचिस्तान में दुश्मन हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कार्रवाइयां कर रहा है। हमें मालूम है कि मुल्क दुश्मनों को कौन कौन से मुल्क सहूलत फराहम करते हैं, लेकिन हमारा कौमी मफाद सुप्रीम है। सूबों के साथ मिलकर अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाएगा। अब इस सब के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने किया क्या? देखिए, दहशतगर्दी जो KP में है या बलूचिस्तान में सर उठा रही है, उस पर पूरी कौम यूनाइटेड है और उसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने इस सब के अंदर जो बारीक वारदात डाली इन फ्रंट ऑफ द आर्मी चीफ और जो अस्करी हुक्काम है उनके सामने भी, और अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में उन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई और फिर फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा और ये तक कह दिया कि जी कोई गोली नहीं चली इस्लामाबाद में और ये प्रोपेगेंडा कर दिया गया। इसका नेशनल एक्शन प्लान के साथ क्या ताल्लुक है?
शहबाज शरीफ साहब से पहले तो कोई बंदा ये बात पूछे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के दिल में चूंकि आजकल बहुत से वसवसे आ रहे हैं, तो वो गालिबन मुक्तदरा के सामने कोई अपने नंबर टांगना चाह रहे थे और अस्करी हुकाम जो हैं उन्हें इंप्रेस करना चाह रहे थे। लेकिन इसमें अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने बरवक्त शहबाज शरीफ साहब को टोका, और अली अमीन गंडापुर साहब ने बल्कि मीडिया से गुफ्तगू में भी इस बात को एक्नॉलेज किया कि शहबाज शरीफ ने कहा कि 26 नवंबर के दिन लोगों को गोलियां लगने की क़यास आराइयां हुई, मैंने उसी वक्त रोका और कहा कि हमारे 13 लोगों की शहादतें हुई हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वजीर आजम की तरफ से इस तरह के बयानात का आना काबिल अफसोस है। और इसमें मैं आपको यह भी बता दूं कि अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मैंने इजलास में भी कहा और मैं 45 लोगों के मिसिंग होने की तस्दीक करता हूं। खदशा यह है कि ये 45 अफराद भी कहीं शोहदा में शामिल ना हो, यानी ये 45 अफराद भी कहीं शहीद ना हो गए हों, क्योंकि इनका कोई इस वक्त चीज जो है इनकी नहीं मिल रही, इनका कोई अता पता नहीं है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि शहबाज शरीफ साहब के इस बयान के हवाले से अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू की, और मीडिया से गुफ्तगू के अंदर अली अमीन गंडापुर ने वजाहत भी दी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की इस तरह की बातचीत करना नामुनासिब है कि एहतजाज में गोली नहीं चली, इस तरह की बातों से इज्तनाब करें। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 26 नवंबर की बात वजीर आजम ने खुद छेड़ी। मैंने कहा कि 58 जख्मी और 13 शहीद हैं, 45 ताहाल लापता हैं, लेकिन वजीर आजम की इस तरह की बातचीत करना नामुनासिब है। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान गोली नहीं चली। उन्होंने कहा कि वजीर आजम को इस तरह की बातों से इज्तनाब करना चाहिए, अगर कोई तहफ्फुज़ात है तो बात करें। अली अमीन गंडापुर के मुताबिक एपेक्स कमेटी का अहम इजलास था, सिक्योरिटी इदारे मिलकर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान तरजीह है हमारी, इसके लिए हम मिलकर बात करेंगे, मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। और इसमें मैं आपको यह भी बता दूं कि जब ये शहबाज शरीफ साहब ने बात की और अली अमीन गंडापुर साहब ने शहबाज शरीफ साहब को जवाब दिया, तो इसहाक डार साहब जो हैं, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने टोका। उन्होंने देखा कि भाई टेम्परेचर तो बढ़ता जा रहा है, और आर्मी चीफ के सामने अली अमीन गंडापुर जो है वो शहबाज शरीफ को वेकअप कॉल दे रहे हैं। तो इसहाक डार साहब ने कहा नहीं नहीं छोड़ें जी, ये बात यहां पे करने वाली नहीं है, ये हम मुज़ाकराती कमेटी में करेंगे। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इसहाक डार साहब ने बात की, टेक्निकली तो फिर ये शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि थानू ऐसी गल करनी नहीं चाहिए थी, ये हम मुज़ाकराती कमेटी के सामने करेंगे। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंगली जो अस्करी हुकाम है वो मुकम्मल तौर पर खामोश रहे। और इस सब के अंदर मैं ये समझता हूं कि कभी कभी जिसे आप कहते हैं ना कि खामोशी की भी एक जुबान होती है, और उस जुबान को समझना आर्ट होता है। तो कभी कभी आप कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह देते हैं। तो आई थिंक कि जो अस्करी हुकाम है उनकी खामोशी ही उनका रद्द अमल था इस इजलास के अंदर, और उनकी खामोशी जो है वो इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा था कि शहबाज शरीफ साहब को वसवसे क्यों आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को ये वसवसे क्यों तंग कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को क्या चीज बॉदर कर रही है कि उन्हें यह कहना पड़ गया कि जी ऐसी मिलिट्री सिविलियन पार्टनरशिप तारीख में नहीं देखी, और मेरी दुआ है ता क़यामत ये चले। पता नहीं ता क़यामत मतलब शहबाज शरीफ साहब ता क़यामत ये चाहते हैं कि यही सिविल मिलिट्री अलायंस जो है ये चलती रहे, पता नहीं वो क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन दुआ कर रहे थे क्योंकि उनके दिल में वसवसे आ रहे हैं। फिर आप ये देखें कि अज़मा बुखारी साहिबा ने कह दिया कि जी आपने जिन 9 मई के लोगों को माफियां दी हैं, अब आइंदा 9 मई हुआ तो हमें ना कहिएगा, 9 मई हुआ तो फिर हमें ना कहिएगा, आई एम सॉरी, ये ऐसे ही होगा। आईएसपीआर को कहा और फौज को कहा और आर्मी चीफ को अज़मा बुखारी साहिबा मरियम की कनीज़े खास चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मशवरा दे रही हैं कि आपने ये जो लोगों को माफी दिया आप इस पे नजरसानी करें, क्योंकि इन्हें वसवसे आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इन्हें तकलीफ हो रही है, ये डर रहे हैं कि कहीं मामला ठीक ना हो जाए, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर सीबीएम्स जो हैं ये ना हो जाए कहीं। तो ये असल नुक्ता है, ये असल खबर है कि इस वक्त हुकूमत की बौखलाहट हर तरफ से इनके लोग, आप देखें ना कि इन्हें मुज़ाकरात की मेज पे जबरदस्ती बिठाया गया। शहबाज शरीफ साहब मुज़ाकराती कमेटी बनाते हैं और अपने ही उनके वज़रा कहते हैं कि जी मुज़ाकरात में से तो कुछ नहीं निकलना, हमारे साथ धोखा हो जाना है, इमरान खान ने हमारे साथ गेम कर जानी है, मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। मतलब मुज़ाकरात में भी इन्हें जबरदस्ती बेचारों को बिठाया गया, और ये बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे, इन्हें जो मर्जी कहेंगे वो सब करेंगे। लेकिन इस वक्त बहुत से वसवसे तो आ रहे हैं, लेकिन आर्मी चीफ के सामने, अस्करी हुकाम के सामने शहबाज शरीफ साहब का ये टॉपिक छेड़ना और फिर अली अमीन गंडापुर का इस सब के ऊपर शहबाज शरीफ साहब को खामोश करवाना और जवाब देना और मुंह तोड़ जवाब देना, लेकिन उस पर भी अस्करी साइड से मुकम्मल खामोशी थी कि भाई आप लोग आपस में करें जो बात करनी है, वी आर आउट ऑफ दिस। तो आई थिंक कि ये भी एक स्टेटमेंट ही है और ये खामोशी भी एक बहुत अहम तरीन पैगाम ही है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।